नमस्कार, बोले हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे आज के खास कार्यक्रम की और अपने कार्यक्रम में दर्शकों हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हीं मुद्दों को उठाएं जिनका सरोकार आपसे होता है। आज हम आपको मुद्दा बताएंगे कि कौन सा मुद्दा है और उस पर आपकी राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। हरियाणा में इन दिनों बिजली की भारी किल्लत है। बिजली किल्लत होने की वजह से उद्योग धंधे भी पूरी तरह से ठप होते जा रहे हैं। एक दिन में 12 से 14 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, जिसके कारण मजबूरी में काफी उद्योगपतियों को अपने उद्योग बंद करने पड़ रहे हैं। बिजली विभाग की ओर से बार बार बिजली की कटौती करने से उद्योगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बढ़ती गर्मी में बिजली किल्लत के चलते प्रदेश में जगह जगह किसान और ग्रामीण सड़कों पर धरना दे रहे हैं, जिनका कहना है कि सरकार ने बिजली की कमी को दूर नहीं किया तो प्रदेश में उद्योग बंद हो जाएंगे। उद्योग बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को तुरंत प्रभाव से बिजली की कमी को दूर करना चाहिए ताकि प्रदेश के उद्योगपति, किसान और आम जनता को राहत मिल सके। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? आप इस समस्या के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? दीजिए अपनी राय हमें कॉल करके। अभी तो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी पूरा नहीं दे पा रहे। कट रात में, डोमेस्टिक में भी 5 कट लगे हैं रात में, और थोड़ी बहुत हो जाती है गर्मियों में। ये भी नहीं कह सकते भाई बिजली वालों की नाकामी है। एक बार तो दिक्कत आती है, थोड़ा कोई भी हो, लेकिन फिर चरमराई हुई है व्यवस्था बिजली की, सुचारू रूप से नहीं चल रही। लाइट का तो देखिए बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, जिस कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ना आने की वजह से 5 से 7 घंटे के डेली हमारे कट लग रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, जिससे हम अपने एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के कारण ना तो काम दाम रहे, 18 घंटे लाइट भाग रही है, काम होंगे नहीं, क्या खा लेंगे क्या पी लेंगे। परेशानी ये है जी, गांव दिनों से आ रहे हैं, सभी काके ताऊ भाई आ रहे हैं, सभी डाणी में से आ रहे हैं, 1-2 गांव के और भी आ रहे हैं। ठीक है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। क्योंकि जो बिजली है फ्यूल के लिए, और घरों में भी जो बिजली दी जाती है वो बार बार मतलब आज 10 मिनट की कट लगाते फिर लगावे। आज हम लघु उद्योग वाले सारे इकट्ठे होकर के यहाँ बिजली महकमा के पास आए थे और 24 घंटे में से लगभग 6.5 घंटे लाइट काट रहे हैं। बोल रहे लाइट की कमी है, इस वजह से लाइट काट रहे हैं। हमने इनको ये बोला ठीक है लाइट की कमी है, आप लाइट काट लो, लेकिन ये लाइट लघु उद्योग वाली लाइन की एक साथ काट लो या 2 भाग में काट लो। बिजली का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आम जो ग्रामीण है, चाहे वो शहरी है, वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। लगातार बिजली के रात को कट लगना, हर एक व्यक्ति के पास इन्वर्टर और बैटरी के साधन नहीं होते। उसी को लेकर के आज हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मंगीराम। क्या हालात है बिजली के? अगर रात को या दिन में किसी भी समय बात करूँ, कट का लगना या कैसे हालात है गाँव में? हालात बहुत माड़े हैं जी, मच्छरों के कारण भी बहुत दिक्कत आ रही है। रात को मतलब शाम के टाइम ही कट लग जाते हैं, खाना बनाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है उसमें। इन्वर्टर बैटरी की अगर बात करूँ तो हर किसी व्यक्ति के पास साधन है क्या? ही नहीं है जी, साधन नहीं है भाई इन्वर्टर बैटरी का। बता रहे हैं कि गांव में जो माहौल है वो शाम के समय जो खाना बनाने का समय होता है उस समय भी हालात बिल्कुल खराब हैं, क्योंकि लाइट के लंबे कट लगना, आम व्यक्ति परेशान है। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। कौन सा गांव आपका? बाणा जी। क्या कहना चाहेंगे लाइट के कटों के बारे में? बिजली प्रशासन से या सरकार से आला अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बात आई है कट कम मारो, नहीं तो हमारे तो रात की सारा बहुत परेशानी ज्यादा है, मच्छर बहुत ज्यादा है, फिर क्या आगे वहाँ की बीमारी चल पड़ी तो ये तो मच्छर काट ही ना, बीमारी तो हुई। लाइट काम की टाइम हो तो जंदर के सवेरे 4 बजे लाइट चली जाए, शाम की 7 बजे लाइट जाए, 10-11 बजे आवे, सारी रात भी कट मार बोक रहे, ऐसे ही सारे दिन में मारे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये है ग्रामीणों का कहना है कि लगातार जो परेशानियां बनी हुई है, लंबे कट जो बिजली के लग रहे हैं, उसको लेकर के आम जो नागरिक, ग्रामीण शहरी सभी परेशान है। इस समय बिजली विभाग जो है लगातार जो एक मैसेज तुरंत व्हाट्सएप में डाल दिया जाता है, 1 घंटे का कट है, ये जो है 2 घंटे का कट है, ये पीछे से है, कोई कहता है कि ऊपर से कट है। तो लगातार जो है यही सुझाव जो है बिजली विभाग की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे जो बिजली की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। हर खबर से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद।
बिजली के कटों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालांकि जिस प्रकार से बिजली की जो सप्लाई है वो नहीं लोगों को तरीके से मिल रही है। दो कट यानी कि 2 घंटे के बाद कट लग जाता है। जिससे बात की जाए जो अभी सब्जी की जो फसल लोग उगाते हैं तो उसको पानी नहीं मिलता, जिसके कारण फसल सूख जाती है, कुछ लोग उससे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जो बिजली की कटों से? अच्छा जी, एक हफ्ते से तो ऐसा बुरा हाल हो रहा है बिजली की कटों का। रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं। आज है सवेरे में हमारा 9 बजे लाइट 6 बजे गई, फिर 8 बजे गई, फिर 10 बजे गई, फिर 1 बजे आई। इसके बाद का पता नहीं किस टाइम से जा रही है, किस टाइम आ रही है ना। इन कटों से सिस्टम का पता अब क्या घंटे का कट है बिजली का, क्या घंटे का नहीं है। मतलब सब बुरा हाल है। गर्मी की वजह से एक बिजली खत्म हो गया है। मार्केट की रौनक है जो सारी खत्म हो। कितने घंटे बिजली आती है, कितने घंटे का तो मैं हमारे से नहीं पता। 4 घंटे आओ, 5 घंटे आओ पूरे। और रात का भी यही सिस्टम है मैं हूँ। हालांकि हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। एक हफ्ते से कोई 24 घंटे लाइट नहीं है पूरे शहर में, कहीं भी नहीं। 20 घंटे आ जाए, 16 घंटे आ जाए, बहुत है। आज के हालत देखो तो मैं बहुत बुरा हाल है लाइट का। बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे जो है लाइट आती है, उसके बाद 2 घंटे का अब तो ग्रामीण इलाकों से बुरा हाल है शहर का। जो अभी इस टाइम पोजीशन है ना, जो आज की पोजीशन है तो बिल्कुल खत्म लाइट का मामला में। दूसरा तो आपको क्या लगता है जी, लगातार जो है बिजली के जो कट लग रहे हैं उसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? काफी परेशानी का, ऊपर से तो ग्राहक नहीं है, फिर गर्मी है, फिर लाइट के कट हैं, तो सिस्टम सारा खराब है। बिल्कुल दुकानदारी पर किस तरह का असर है? जो जिस प्रकार से लाइट के कट लग रहे हैं तो लोगों का कहना है कि काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बिजली नहीं आएगी तो जो फसल है उसको पानी कैसे मिलेगा। लोगों का जो बात की जाए जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें बिजली आएगी तो काफ़ी समस्याएं हैं लोगों को, और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कट जो बिजली के लगते हैं? लाइट के कट में इस टाइम सारा सिस्टम बिगाड़ रहा है। रात को लाइट के कट होने की वजह से प्रॉपर सो नहीं पाते। दिन में दुकान पे सब दुकानदार बैठे, कुछ तो कस्टमर नहीं होता तो दुकान पे बैठे कस्टमर सुनते रहते हैं, नींद आती है उनको। लाइट ना आने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट के अंदर लाइट भी नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, कस्टमर नहीं है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, मैं बात करूँ अगर सब्जी की जो फसल है अभी किसानों ने उगाई है तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पानी उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता क्योंकि लाइट का जो कट है वो लग जाता है, क्या कहना चाहेंगे तो किसानों की फसल खराब क्यों? किसानों की फसल सारी खराब हो रही है जी। सब्जी कुछ भी आ नहीं पा रही पानी की वजह से। अगर किसानों को प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाएगी तो पानी भी नहीं मिल पाना। पानी ना मिलने की वजह से सारी फसलें उनकी ख़राब हो रही हैं। सब्जी के भाव भी आपको बता सकते हैं कि कितनी फसलें ख़राब हो गई। नींबू का हाल देख लो क्या हो गया, सारी फसल टोटली खराब। तो किसानों को पानी भी प्रॉपर मिले, लाइट पूरी हो। सरकार से यही गुजारिश है कि लाइट को प्रॉपर पूरी तरीके से। बिल्कुल लोगों की सरकार से गुजारिश है कि जो है 24 घंटे लाइट मिले। हालांकि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हमने पूरे जिले की बात की जाए तो 60 लाख यूनिट मिलनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी जो है 50 लाख यूनिट जिले को मिलती है, जिसके कारण 2-2 घंटे का कट लगता है। लेकिन 12 घंटे की बात की जाए तो 12 घंटे जो है लाइट नहीं मिल पाती। और किसानों की अगर मैं बात करूं तो जो उन्होंने फसल अभी उगाई है सब्जी की वो खराब हो चुकी है, क्योंकि बिजली के जो कट लगते हैं जिसके कारण फसलों को पानी नहीं मिल पाता और किसानों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। हालांकि बात की जाए उद्योग धंधों की, अगर लाइट नहीं आएगी तो वो भी जो है ठप पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पूरा असर लाइट का देखने को मिल रहा है। अगर लाइट के कट ऐसे ही लगेंगे तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत कुमार, हर खबर हरियाणा जी। तो बिजली संकट एक इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है जो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। इतने लंबे लंबे कट लग रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ आम जनता परेशान है बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का उद्योग भी अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। उनका भी यही कहना है कि बिजली संकट जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है वो उनके लिए अब बड़ी समस्या बन गया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं
हैं प्रकाश हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए, उनकी राय ले लेते हैं। प्रकाश, आप अपनी राय रख सकते हैं। जयप्रकाश ढाका है जी, बनगाम से। जी जयप्रकाश जी, राय रखिए। हाँ, राय के रखा जी। बिजली का कट 15 मिनट आनो है, घंटा घंटा जानो है, ना सप्लाई को पानी मारे पीने, ना हमारे खेता में पानी है। जमींदार बिल्कुल दुखी है। कट गए माँ मच्छर माने खाए में सारी रात बैठा काटा। बिजाई की टेम चल लग रही है, कोई संविधान को नहीं। जो बिजली घर काम में बनवाए है उससे जमीन हमने खरीदी है, हमें उससे कोई फायदा नहीं है। जयप्रकाश, आपने शिकायत की किसी से इस समस्या को लेकर, किसी को अवगत कराया? जी बिजली घर पी काट के कौन देने लग रहे हो गम जमा जी, वो कोई कुछ नहीं काट के देने लग रहे हो। वो कह जाए मेरा बहुतालो जड़ जाओगे, इनको पता है। जयप्रकाश, आपकी समस्या समझ रहे हैं हम, क्योंकि लगातार ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हरियाणा वासियों की ही समस्या बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने बड़े बेबाकी के साथ अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, इसी तरह से हमारे इस खास कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं। आज का हमारा सवाल यही है, प्रदेश में बिजली का संकट बरकरार है लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 12 से 14 घंटे के कट लग रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि हम इसी मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यहां पर बनी हुई है। तो कब होगा समस्या का समाधान? कॉल करें, अपनी राय रखें। 0120403991 ये नंबर से इन पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़े हुए हैं। लाजपत से बात कर लेते हैं। लाजपत, किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं उसकी वजह से आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपति भी अब अपना उद्योग बंद करने की कगार पर पहुंच गए हैं। उनकी भी यही शिकायत है, यही समस्या है कि आखिर इसका समाधान कब होगा, क्योंकि लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें कि जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जो कि पूरा भारत बसता है, क्योंकि देश विदेश से बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बिजली के कटों की बात करें तो बिजली के कटों की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या वही है जो कि गांव, जो सरकार की योजना है जगमग योजना, उस गांव के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। आपका काफी बड़ा गांव है, दीपालपुर गांव है। आपके गांव में बिजली की समस्या किस तरीके की है, क्योंकि आपके पास फैक्ट्री एरिया भी काफी बड़ा लगता है। तो जैसे जगमग योजना के तहत जो बिजलियां जो लोगों को मिलती है वो पूरी मात्रा में मिलती है या किस गाँव में ज्यादातर समस्या रहती है? आप भी घूमते हो, आसपास के गाँव के व्यक्तियों से बातचीत होती है। देखो, जगमग योजना के तहत लाइट जब जहाँ पे 12 मीटर लगे हुए हैं 17 से 18 घंटे लाइट आती है 24 घंटे में। 6 बजे शाम को आ जाती है और सुबह 6 बजे तक चलती है। उसके बाद दिन में 4-5 घंटे आती है। ये तो जैसे है कि जो फसल वगैरह कट रही थी तो इसके लिए दिन में कट लगा रहे थे भाई। अब जो दिन में भाई फसल ना जल जाए, कोई नुकसान ना हो जाए जमींदार का, इसलिए 5-4 घंटे कटता ना। बिजली कोई समस्या है ही नहीं। आपके पास फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, क्या लगता है कि उनको पूरी मात्रा में लाइट मिलती है? नहीं, पूरी मात्रा में लाइट मिलती है, फैक्ट्रियां चल रही है, कोई फैक्ट्री बंद नहीं है यहाँ पे, तो सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर आपके नजदीक लगता है, कुंडली बिल्कुल नजदीक है दिल्ली के। क्या लगता है कि आपके गांव में पूरी मात्रा रहती है, क्योंकि आपका जो गांव है वो किराए का साधन काफी बड़ा है और काफी बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, आपके पास फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, तो क्या बिजली की पूर्ति रहती है? क्योंकि जगमग योजना के तहत जिन गाँव में रहती है वो तो पूरी रहती है, लेकिन अनेक गाँव में भी आप जाते हैं, आसपास के साथी आपके साथ रहते हैं, किस तरीके का माहौल रहता है? देखिए, बिजली की ऐसी कोई समस्या है नहीं। आप भी देख रहे हैं कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में, राई में, इधर फैक्ट्री में आगजनी भी काफी हो रही है। बढ़ते तापमान के कारण भी आगजनी हो रही है। उन्हीं के कारण कुछ घंटे लाइट का कट लगता है, बाकी ऐसी कोई लाइट की समस्या है नहीं। और रही बात बिजली की, पानी है तो बिजली है। पानी की समस्या बहुत गंभीर है, लोगों को पानी बचाना चाहिए। जल ही जीवन है। पृथ्वी पर 100% पानी में से 3% पानी पीने का, 97% खारा पानी है। जब जीवन बचाएगा, जल बचाएगा तो जीवन बचाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी को पानी की सख्त जरूरत है, पानी बचाना बहुत जरूरी है। पानी बचाएगा तो बिजली भी जरूर बचाएगी। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, आपके गांव का क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार जैसे बिजलियों के कट लग रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके की स्थिति है आपके गांव की? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बिजली टाइम पे आती है। जगमग योजना के तहत हमारा गांव है और लाइट अच्छी आती है। ये कट जो लगते हैं फसल है, फसल के लिए कट लगा देते हैं, कहीं फसल में नुकसान नहीं हो जाए इसीलिए।
और भी हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं। आपका गांव काफी बड़ा गांव है, राई विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। जगमग योजना का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, जो सरकार की योजना है, उसको किस नजरिए से देखते? हरियाणा सरकार की जो योजना है जगमग योजना के तहत लगभग राई हल्के के तकरीबन गांव में 6 मीटर बाहर निकल चुके हैं, खंभों पे मीटर लगे हुए हैं और लाइट की समस्या तो तकरीबन दूर हो चुकी है। आजकल का जो मौसम कटाई का, फसल का मौसम कटाई का चला हुआ है, उसके कारण 1-2 घंटा लाइट के कट लगते हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण कई जगह आग जली हुई भी है, बसोदी में, दीपालपुर में, मछोला गांव में बहुत सारी फसलें शॉर्ट सर्किट के कारण आग की चपेट में आ गई। इसी कारण 1-2 घंटे की समस्या न था, कोई बिजली की ऐसी समस्या नहीं है। हरियाणा सरकार आपके क्षेत्र में काफी बड़े बड़े फैक्ट्री एरिया हैं, जैसे राई है, कुंडली है, बड़ी है, तो क्या हालात हैं फैक्ट्री मालिकों? फैक्ट्री ऑलरेडी चली हुई है। बिजली की समस्या के कारण तो कोई फैक्ट्री शायद ही बंद नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है नारी गांव में 1 तारीख को, तो विधायक जी की तरफ से पावर हाउस की डिमांड कराएंगे। पहले भी राई हल्के में काफी पावर हाउस हैं हमारे, दीपालपुर में है, मुरथल में है, हर जगह है और समस्याएं रखेंगे। तो क्या लगता है कि बिजली की पूर्ति है? हाँ, तकरीबन राई हल्के में बिजली की पूर्ति है। जगमग योजना के तहत बाहर मीटर लगे हुए हैं। समस्या उन लोगों को जो चोरी करते हैं, जिनके मीटर बाहर नहीं है, वो चोरी पर निर्भर है बिजली की, उन पर नकेल कसेगा प्रशासन। जी देखिए, बिल्कुल जैसे हमारे साथ मौजूद व्यक्ति लगातार मौजूद हैं और जैसे जैसे अपने गांव की समस्या बता रहे हैं, एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, बिजली का क्या हालात देखते हैं? भाई साहब, मैं कुंडली से हूँ। हमारी जो है लाइट बिल्कुल ठीक है और जो है जो कट लगते हैं वो किसी फॉल्ट के कारण लगते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए। और ये है कि लाइट बिजली तो हमें वैसे बचानी भी चाहिए, वेस्टेज भी बहुत करते हैं हम। और इसी तरह हमारा पानी भी जो है हमारे को बचाना चाहिए ना, आने वाले दिनों में बहुत भारी संकट हो जाएगा पानी के लिए। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि लाइट और पानी को बचाएं। इस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। कई लोगों की अलग अलग तरह की राय है। लोगों का ये भी कहना है कि कई जगहों पर बिजली के कट लग रहे हैं लेकिन उतनी समस्या नहीं है। कई जगहों पर हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अगर लाजपत में याद करूं तो रतिया की ही अभी हाल ही की बात है, जहां शाम को 5 बजे जो कट लगा वो अगले दिन यहाँ पर 11 बजे दोबारा से बिजली लोगों को मिल पाई है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान रहे। रात भर अधिकारियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहे। तो ये कहना सही नहीं होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि हालात जो है वो हालात सबके सामने हैं। लगातार बिजली के जो कट लग रहे हैं उसकी वजह से कई समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। जी बिल्कुल कंचन, देखिए जो बिजली के कट लग रहे हैं उससे जनता जरूर परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी को निभाएगा तो ये देश से विकास कर पाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी जब अपनी जिम्मेवारी से भागता है और जब फोन को बंद करता है तो ये कहीं ना कहीं लाजमी है कि गुस्सा लोगों के अंदर रहता है। एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। युवा हैं, क्या बिजली के हालात देखते हैं? क्योंकि अब जो बिजली की काफी जरूरत है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। एक सरकारी कर्मचारी जो आम आदमी होता है वो उससे बातचीत करने का प्रयास करता है, वो फोन बंद आता है। तो क्या मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी को आगे आना चाहिए, जनता की सुननी चाहिए? सरकारी कर्मचारी को आगे आना चाहिए और जनता की समस्या जो है उसको जो है उसका हल करना चाहिए। और जो लोग जो परेशान है बिजली के कटों से, उनसे उनके लिए ही सरकारी कर्मचारियों को जो है सरकार ने बैठा है। लेकिन जो फोन बंद किए जाते हैं और ऑफिस में भी जाते हैं तो कोई वहां नहीं मिलता, तो इसका हल जो है सरकार को करना चाहिए। देखिए कंचन, लगातार जो व्यक्ति है उनका साफ कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी अगर अपना धर्म निभाएंगे तो ये देश विकास कर पाएगा। सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं तो इसी से सरकार बदनाम होती है, आम नागरिक परेशान होता है। अगर सरकारी कर्मचारी जनता की जिस दिन सुनना शुरू कर देगा उस दिन आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि आपको बता दें कि सोनीपत जिला एक ऐसा जिला है जहां पर जगमग योजना के तहत काफी गांव में मीटर बाहर हैं, जो कि गांव के बिजली के बिल भरते हैं। उन गांवों में पूरी पूर्ति रहती है और पूरे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है उनकी भी पूर्ति रहती है। वो लोग जरूर परेशान हैं जो कि इस समय जो है
एसी का इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट जो लाइट चलाते हैं, जिनको बिजली का बिल की चोरी करते हैं, उन लोगों को जरूर समस्या रहती है। और उस गांव पर जरूर फोकस रहता है सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का कि जो गांव सबसे कम रेवेन्यू देता है, जो सरकार की भागीदारी होती है। बिजली एक ऐसी चीज है, बिजली है या अनेक काम ऐसे हैं जो बिजली जो सरकार को रेवेन्यू देते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों जो है वो गुस्सा उनका फूटता है और सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों का बड़ा एक रोल रहता है। जी कंसल। बिल्कुल लाजपत, जिस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बिजली संकट का ही है, जिसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो दिल्ली पहुंचे हैं दौरे पर, यहाँ ऊर्जा मंत्री से मुलाकात भी उन्होंने की है और इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा भी चल रही है। शायद कह सकते हैं कि उनके दिल्ली से लौटने के बाद हालात थोड़े से सही हो जाएं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री 1 तारीख को आने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक के हैं, कुंडली गांव से हैं। अशोक कौशिक जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपके हलके में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किस तरह की ज्यादा लोगों की समस्या है जैसे बिजली को लेकर है? आपने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने हम अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ बिजली की जो राहत की, जो बिजली के जो कट लगते हैं या तार टूट जाते हैं या ट्रांसफार्मर कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता परेशान रहती है, कोई कमी जो है ऐसी खलती हो लोगों को जो आपके जहन में हो? इस प्रकार की समस्याएं तो कम है, लेकिन जो भी समस्याएं हैं वो विधायक मोहनलाल बड़ोली जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी तालाबों के जो 118 जगह तालाबों के सुंदरीकरण के लिए आ रहे हैं और सारा हल्का हमारा खुश है और पूरे दल बल के साथ सारे आदमी जाएंगे और उनसे जो हमारी समस्या है उनके सामने रखेंगे भी। बिजली के कटों को लेकर क्या मानते हैं आप? बिजली के कट इसी लगते हैं, फसल है इसलिए नुकसान होता है। मेरे गांव में 2 दिन पहले काफी की खेती बर्बाद हो गई, कम से कम 10-15 किले। बिजली के कटों को लेकर क्या मानते हैं? बिजली का कट का अभी तो यही है कि जो गेहूं की कटाई चली हुई है हरियाणा में, मेन तो मुद्दा यही है कि भी उसी के कारण 1-2 घंटे के कट लगते हैं, अन्यथा ऐसा कोई समस्या नहीं है बिजली की। 1-2 घंटा लगते हैं तो तकरीबन लोगों के घर इन्वर्टर हैं, सोलर लगे हुए हैं, आजकल एक्टिव हैं। देखिए कंचन, आपको बता दूं जिला सोनीपत में बिजली के कटों से जरूर थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन उन लोगों को ज्यादातर परेशानी रहती है जो लोग समय रहते अपने बिजली के बिल नहीं भरते या जिनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट चलाने की आदत है, और जो जगमग योजना के तहत जो गांव है उनमें पूरी राहत मिलती है। जी कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत, आपका बेहद शुक्रिया। आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने यहाँ तक पहुंचाई। तो लगातार बिजली संकट बढ़ता जा रहा है, बिजली संकट को लेकर लोग लगातार परेशान हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिजली संकट कब जाकर खत्म होगा। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं, वहां पर ऊर्जा मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद जब वो वापस हरियाणा लौटेंगे उसके बाद क्या हालात बदलेंगे? क्या बिजली के जो बड़े बड़े कट लग रहे हैं वो कट यहाँ पर नहीं लगेंगे या क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। हालांकि कल एक बार फिर से आपके सामने मैं यहाँ पेश होंगी एक ऐसा मुद्दा लेकर जिसका सरोकार सिर्फ आपसे है, जो मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।